अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आकिब लीग्स में आपको खुशामदीद। तो नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो तब्दीलियां वो रोनमा हुई वो तो आपने सारों ने जान ही ली है। पता चल ही गया है कप्तान की जो है वो आमद भी हो गई है 2 कप्तानों की, और बाबर आजम चले गए हैं 3 कप्तानों के फॉर्मेट से। तो जो सारा सिनेरियो आज तक क्रिएट हुआ था, जो बाबर आजम के हक में जो है मीम्स बन रही थी, जिस तरह लोग प्यार लव जो है शो कर रहे थे बाबर आजम के लिए, वो सारे मामले पर आपसे बात करते हैं। तो बाबर आजम ने जो है वो तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। हुआ कुछ यूं था कि ज़कात अशरफ जो कि चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी हैं, उन्होंने बाबर आजम को कहा कि भाई आप सिर्फ टेस्ट कप्तानी करें ऑस्ट्रेलिया के टूर के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के टूर में, उसके बाद हम आपको वाइट बॉल में हम किसी और को देखेंगे। तो वो बाबर आजम साहब निकले और फिर हम वहाँ पे थे, सारा हमने कवरेज की उसकी, और जो खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले, क्या ही जबरदस्त मनाजिर देखने को मिले। मतलब ये तो बात लिखी पड़ी है ना कि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का नंबर 1 बैटर है। ये इस बात से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता। अगर तो किसी के पास कोई ऑप्शन है बाबर आजम की रिप्लेसमेंट की, तो वो प्लीज 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 बाबर आजम की रिप्लेसमेंट ये हो सकती है। तो मेरी नजर में तो कोई नहीं है, अगर आपकी नजर में तो आप भी बता दें। बहरहाल शान मसूद को जी कप्तान बना दिया गया, टेस्ट कप्तान। शाहीन अफरीदी को T20 कप्तान। मेरे जहन में तो बहुत से सवाल आते हैं, मैं अब समझ नहीं आ रही कि डायरेक्ट कैसे करूं सवाल या क्या करूं। बहुत से सवाल आते हैं मेरे जहन में तो कि शान मसूद की यार, अब देखें इसमें ये नहीं है कि हम कुछ इसना की अल्लाह ना, मैं कुछ इसना की बात कर रहा हूँ। हमारे प्लेयर है वो, हम उनको अब सारी सपोर्ट हमारी उनकी तरफ से, जो हमारी सपोर्ट है वो उनकी तरफ है, और हम उम्मीद भी करेंगे कि वो बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करें। लेकिन ज़कात अशरफ के दौर में हुआ क्या है, समझ से बाहर है यार। अगर बात की जाए तो शान मसूद को जी रावलपिंडी से बुलाया जाता है वनडे कप से कि आजा भाई मुझसे मुलाकात कर, ठीक है ना। उसके बाद जो मतलब क्या आपके ख्याल से शान मसूद की फर्स्ट प्लेइंग 11 में जगह बनती? देखिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि फर्स्ट प्लेइंग 11 में उनकी जगह नहीं बनती। और मैं यहाँ पे कुछ ये भी क्लियर करना चाहता हूँ, जो लोग कह रहे हैं कि नौजवान कप्तान बनाया है, तो शाहीन अफरीदी को तो चलो हम नौजवान कह सकते हैं, लेकिन 34 साल के शान मसूद को हम कैसे नौजवान कह दें भाई? आप उनको ये कह दें कि 34 साल के शान मसूद को कप्तान बनाया गया, ये ना कहें कि नौजवान को कप्तानी दी गई है। ऑस्ट्रेलिया का टूर यकीनन बहुत मुश्किल होता है, सबको पता बहुत मुश्किल होता है ऑस्ट्रेलिया का टूर। उसकी भी मैं आपको वीडियो में आगे जाकर बताता हूँ क्या राम कहानी है कि पहले किसका नाम था अब किसका नाम आया। बहरहाल शान मसूद आप आए हैं, आपको याद होगा कि किसी दौर में दुबई में मैच हुए थे अबू धाबी में, तो वहां पर ये जेम्स एंडरसन की बनी थे। बनी से मुराद होता है कि जेम्स एंडरसन को हंस खेल के आउट कर देते थे, राउंड द विकेट आते थे और आके जो है आउट स्विंगर कैसे करते थे, कीपर को ये एच होके कीपर के पास गेंद जाती थी, कीपर कैच पकड़ लेते थे, और काफी दफा ऐसा हुआ था उस सीरीज में। तो देखें एज अ प्लेयर हम फिर वही बात, एज अ प्लेयर जिस तरह बाबर पे नहीं बात हो सकती, शान मसूद नो डाउट बेहतरीन प्लेयर है। आप वो देखें फिर वही बात कि हम कप्तान बन गए, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं और हमारी सपोर्ट उसके साथ है। लेकिन 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 ये अचानक से क्या हो जाता है पीसीबी में, ये बड़ी जो है ना वो परेशान कुन बात है। नजम सेठी के दौर में शान मसूद आए, उनकी अचानक उनको जी ये वाइस कैप्टन आ रहे हैं, ठीक है। बाबर आजम ने कहा कि जगह बनेगी तो हम खिलाएंगे। एक मैच में खिलाया भी मामूल हक की रिप्लेसमेंट पे, वहां पे वो फेल हुए। गुज़िश्ता 3 सालों में शान मसूद ने 6 टेस्ट मैच खेले। मैं तो फिर वही बात करूंगा, मेरे ज़हन में बहुत से सवाल आते हैं, बहुत से सवाल आते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं या ना करूं। सवाल बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। मतलब क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसे फैसले, अजीबोगरीब फैसले कर दिए हैं कि समझ से बाहर है। शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया। छोटे शान मसूद की बात खत्म करते हैं। मुझे भी पता है कि बैकएंड पे क्या है, आपको भी पता है बैकएंड पे क्या है। हमारी दुआ है कि जो भी फैसला हो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी हो उसमें। अच्छा, शाहीन अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया। प्ली ये ली गई कि PSL में 2 जो है वो लाहौर कलंदर को टाइटल जितवाए उसने। वेरी गुड, बेहतरीन, जबरदस्त। ओ भाई एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस तो देखें, वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस देखें। मतलब ये हवाई फैसले हैं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये हवाई फैसले हैं। मान लें ये हवाई फैसले हैं,
मतलब मैंने तैयार कर लिया भाई हवाई फैसले। यार ज़का अशरफ साहब करना क्या चाह रहे हैं, समझ से बाहर है। आप वो मिकी आर्थर वाली तो चीजें अलग है ना कि वो उनको नेशनल क्रिकेट अकेडमी भेज दिया है, ऐसा मतलब है कि उन्होंने खुद लाई लाता है। अब उनसे वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे, एक सेफ पैसेज दिया उनको, ठीक है, समझ आती है। अच्छा, कप्तानों की बात हो गई है, अब मिकी आर्थर का है तो मेरे जेहन में डायरेक्टर बना दिया जी मोहम्मद हफीज साहब को। प्रोफेसर साहब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बड़ी खिदमात है उनकी। आजकल उनकी ट्विटर पे जो है साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के साथ भी जो है वो चिट चैट चल रही है, गर्मा गर्मी चलती है, वो उनको छेड़ते हैं, ये उनको छेड़ते हैं। उसमें सीन ये होता है कि हफीज को बना दिया जी टीम डायरेक्टर, बना दिया। वर्ल्ड कप के दौरान टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी वर्ल्ड कप से पहले, जिसका सरबराह मिसबाउल हक थे। वो टेक्निकल कमेटी कहाँ पे, ये सवालिया निशान है। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मिसबाउल हक की सरबराही में टेक्निकल कमेटी बनाई थी, वो किधर है? वो नहीं है ना, समझ से मुझे तो नहीं पता चल रहा है। उसमें से हफीज भी थे। हफीज ने ये कह के रिजाइन कर दिया था कि मेरी बात नहीं मानी जा रही, मेरी बात को वैल्यू नहीं दी जा रही, इस वजह से मैं ये छोड़ रहा हूं। अब वो आगे हैं एज अ टीम डायरेक्टर। दूसरी तरफ हेड कोच के लिए नाम आता है जी यूनुस खान का, यूनुस भाई का, द ग्रेट यूनुस भाई का। फिर इस पे ये सवाल उठता है कि भाई मेरे ज़हन में तो ये उठता है, यूनुस खान जैसे बड़े बंदे जो कि पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, मैंने आपको बता रहा हूँ, कोचिंग स्टाफ में जो अपनी शराइत पर आते हैं, क्या वो मोहम्मद हफीज के अंडर काम करेंगे? क्योंकि टीम डायरेक्टर सबसे बड़ी पोस्ट होती है जो कि क्रिएट की गई थी नजम सेठी के दौर में मिकी आर्थर के लिए। अब वही सीट जो है मोहम्मद हफीज के लिए आई है, तो क्या यूनुस भाई जो हैं हफीज भाई के अंडर काम करने को तैयार होंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान है, बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है। चीफ सिलेक्टर साहब बन गए जी हमारे निगरान वजीर खेल वहाब रियाज भाई, वेरी गुड, वेल डन। हमजा वहाब भाई, आप पे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उम्मीद करते हैं आप यहाँ पे डिलीवर करेंगे जिस तरह आप स्पोर्ट्स में कर रहे हैं, स्पोर्ट्स बोर्ड में कर रहे हैं। जूनियर सिलेक्शन कमेटी की सरबराही दी गई थी सुहेल तनवीर को। सिलेक्शन कमेटी के मेंबर होंगे साबिक कुछ क्रिकेटर्स जिनका फैसला आजकल में हो जाएगा। अच्छा, मैंने भी आपको वीडियो में थोड़ा कहा था कि मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, कुछ नाम पहले आए थे, अब वो नहीं है। एक लॉबी जो शदीद किस्म की काम कर रही है और किया भी है, उनकी वो कामयाब भी हो गई इसमें। उन्होंने एक नाम दिया था जी सरफराज अहमद का। सरफराज भाई बेहतरीन इंसान है, बेहतरीन इंसान है। आपको याद होगा शुरू में जब ये सारा चेंज का नाम चल रहा था, उसमें कह रहे थे सरफराज को रेड बॉल कप्तान बना रहे हैं, सरफराज अहमद को रेड बॉल कप्तान बना रहे हैं। तो वो अचानक से क्या हुआ कि सरफराज का नाम गायब हो गया? मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बताऊँ आपको? अच्छा जी सुने, वो ये हुआ कि उस लॉबी को पता चला कि भाई आगे तो सीरीज ऑस्ट्रेलिया में है, 3 टेस्ट मैच है, उधर तो हम कभी टेस्ट सीरीज जीते ही नहीं, उधर तो बड़े बड़े नाम नाकाम हुए। तो सैफी भाई को अगर हमने भेज दिया और वो खुदा ना खास्ता वहां पे नाकाम हो गए, तो हम क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? उन्होंने सरफराज अहमद का नाम ही जो है ना वो गायब कर दिया बीच में से, नया नाम डाल दिया शान मसूद का। क्योंकि लॉबी में क्या 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 कहूँ, किसकी लॉबी, क्या लॉबी, सबको पता है यार। बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी सियासत चली है। अच्छा, उन्होंने सरफराज अहमद का नाम डाल के शान मसूद का नाम बीच में डाल दिया। अच्छा, बाबर आजम के फैंस के लिए एक मैसेज है वीडियो के आखिर में। ओ भाई मेरी जानो, मैं बाबर आजम का जिसना कल वहां पे हुआ है, बड़े इमोशनल सीन्स देखे, लड़के आए, बाबर आजम का जो है वो गाड़ी रोक ली, बाबर आजम के हाथ में नारे लगाए। वहां पे बाबर आजम जो है कप्तानी से रिटायर हुआ है। बाबर आजम एज अ प्लेयर खेलता रहेगा। ऑब्वियसली जो है वो विराट कोहली पे ये कुछ अर्सा पहले गाया था, जब विराट कोहली हुए थे तो काफी फैंस शायकीन हुए थे जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी। लेकिन वो फिर एज अ प्लेयर देखें आप कहाँ पे आज 50 सेंचुरियां कर चुके हैं। तेंदुलकर का, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया हुआ है। तो हम उम्मीद करते हैं बाबर आजम मजीद निखर कर बेहतरीन दुनिया का बल्लेबाज बनेगा। लेकिन जो ज़का अशरफ पीसीबी में जो मामला चले हैं उस पर काफी सवालिया निशान है, बहुत ज्यादा सवालिया निशान है। उसका फैसला आप लोगों ने अब खुद करना है। उम्मीद करते हैं, अच्छा वीडियो के एंड में उम्मीद से पहले मैं आपको और बता दूं, साइम अयूब वापस आ रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आमिर जमाल वापस आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो कुछ नए चेंजेस आपको चेहरे मिल सकते हैं देखने को। मीर हमजा की वापसी का जो है इम्कान है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो है वो वापस आ सकते हैं। तो ये कुछ चेंजेस नहीं आ सकते हैं। ये 1-2 दिनों में जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स बनेंगे उसमें जो है वो फिर ऐलान करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए।
तो ये कुछ डेवलपमेंट्स थी, वो मैंने कहा आपसे शेयर कर दूं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।